basic geometrical ideas, and in this video lecture we are going to understand about the curves and polygons. तो कर्व्स होते क्या हैं? कुछ भी चीज अगर आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज अ कर्व. सिंपल. इसको हमने क्या बोला? द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट्स ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स. इसको हम डूडलिंग बोलते हैं, कुछ भी बनाना. ठीक है, समथिंग कुछ भी बना दीजिए, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डूडलिंग आर नोन एज कर्व. सिंपल लैंग्वेज. You can draw curves without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler. आप curves को without lifting कुछ भी बना सकते हैं. You don't need to lift the pen or pencil from the paper and without the use of ruler you can make it. अगर ruler का use नहीं कर रहे हैं तब भी ये हमारा curve है. These are all curves. Okay, यही सारे हमारे क्या होंगे? Curves होंगे. Curve in everyday usage means not straight. ये कोई भी चीज आपकी स्ट्रेट नहीं है. ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है विदाउट द यूज ऑफ रूलर, तो हम इसको भी स्ट्रेट नहीं कह सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज. तो एवरीडे यूसेज में कर्व्स का मतलब स्ट्रेट ना होना होता है, बट इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कर्व क्या हो सकता है? आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, दैट इज अ कर्व. तो आई होप ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं था. ये इजी लैंग्वेज है. डेफिनेशंस लिखिए अपनी, समझिए इनको. ये सभी हमारे कर्व्स हैं. अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो देखिए कहीं पर भी पेंसिल नहीं उठी है यहाँ पे, है ना. सेकंड में भी आपका कर्व्स हैं. यहाँ पे कुछ स्ट्रेट लाइंस भी हमें दिखाई पड़ रही हैं. दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेट लाइंस. यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही है. स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे भी कर्व है आपका, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है. तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो कर्व्स थर्ड एंड सेवेंथ, ये थर्ड और सेवेंथ कर्व में देखिए क्या हो रहा है? आपकी जो लाइंस हैं वो क्रॉस कर जा रही हैं. The lines are actually intersecting each other. फर्स्ट में कहीं पर भी आपका क्या नहीं हुआ है बच्चों? एक दूसरे को क्रॉस नहीं करी है लाइंस. सेकंड में भी कुछ ऐसे ही काम था, लाइंस क्रॉस नहीं हो रही है. लेकिन जो थर्ड फिगर है उसमें आपका दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और सिंपली वी कैन से कट कर रही हैं. और कहां पे कट कर रही हैं? एक पॉइंट पर. ऐसे ही अगर हम सेवेंथ की बात करें तो ये कुछ 8 सा बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, और यहां पर भी आपका इंटरसेक्शन हुआ है लाइंस का. और कहां पर हुआ है? तो इस पॉइंट पर हुआ है. Whereas the curves in first, second, fifth and sixth do not intersect, do not cross themselves, then it is a simple curve. तो जितने बचे हुए फिगर्स हैं हमारे पास, किसको छोड़कर, थर्ड और एट्थ को छोड़कर, ये सब क्या है? सिंपल कर्व्स हैं. These are the simple curves in which the lines are not crossing themselves. ठीक है, लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं. तो दीज आर अवर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर द सिंपल कर्व्स. और अगर क्लोज्ड हैं, है ना, क्लोज कहने का मतलब है कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए कह लीजिए, और यहीं पर आकर आप रुक रहे हैं. ए से स्टार्ट किए और वापस ए पे आ गए लाइक अ सर्कल, तो ये हमारा क्लोज्ड कर्व होगा. क्या होगा? क्लोज्ड कर्व. बट अगर आप ऐसे कुछ बना देंगे और इसको क्लोज्ड बोलेंगे, ठीक है क्लोज तो है, बट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देमसेल्व्स, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स की बात करिए तो यहां पर हमारे पास मीनिंग्स क्लियर होके आती हैं कि क्लोज्ड सिंपल कर्व्स क्या होता है या सिंपल कर्व्स क्या होते हैं. तो ध्यान रखना, लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं अपना सिंपल कर्व. Now what is the difference between these two? दो आपको कर्व्स दे रखे हैं. पहले वाले में आपने स्टार्ट किया, लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये सिंपल कर्व था. इट इज अ सिंपल कर्व. एक्चुअली दोनों ही सिंपल कर्व्स हैं क्योंकि लाइंस क्रॉस नहीं कर रही हैं एक दूसरे को. बट पहला वाला क्या है? आपका ओपन सिंपल कर्व है या ओपन कर्व यू कैन से. बट सेकेंड वाले में आपको कहीं पर भी गैप नहीं दिखाई पड़ रहा है. आप जहां से स्टार्ट करेंगे डूडलिंग करना, आप वहीं पर पहुंचने वाले हैं. दैट इज, इट इज नोन एज क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड सिंपल कर्व. तो इसको भी आप ड्रॉ कर रहे हैं और डेफिनेशंस को लिख रहे हैं. अब होता क्या है? इन अ क्लोज्ड कर्व देयर आर 3 पार्ट्स. क्लोज्ड कर्व में 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, पहला होता है इंटीरियर. जैसे आपको ए पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, तो ए पॉइंट कहां पे बच्चे? इस
इंटीरियर रीजन में, अंदर की तरफ है। जो भी आपका कर्व था उसके अंदर का जितना भी रीजन है उसमें अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इट इज लाइंग इन द इंटीरियर। बॉर्डर के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर हमारा बी पॉइंट है ना, एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर ऑफ द कर्व द पॉइंट इज बी। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द कर्व, दैट बी पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। और सी हमारा एक्सटीरियर है, मतलब इस कर्व के बाहर कोई पॉइंट हमने लिया हुआ है तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इन द एक्सटीरियर। तो सी यहां पे एक्सटीरियर पे लाई कर रहा है। सो तीन रीजन्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज इंटीरियर, द सेकेंड वन इज द बाउंड्री, and the third one is the exterior. So any closed curve comprises of three parts: interior, exterior and the boundary. A is in the interior, मैंने explain कर दिया था। C point आपका exterior में है और B is on the curve. The interior of a curve together with its boundary is called the region. ठीक है, exterior को छोड़ दीजिए, दो regions, दो parts जो हैं interior और the boundary together form the रीजन ऑफ द कर्व। ये आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा, कर्व का एक रीजन बनने वाला है। आई होप क्लियर होगा। रीजन की डेफिनेशन भी यहां पे आपको क्लियर होगी, ड्रॉ कर लेंगे, लिख लेंगे, इसको भी आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दीज फिगर्स इन 4.13। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आपको 6 पार्ट्स दे रखे हैं। देन ऑब्जर्व करिए, क्या हम ऑब्जर्वेशन यहां पे लगा सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना है। कितनी साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स आर देयर। सेकंड इज द ट्राइंगल, 3 साइड्स दे रखी हैं, स्ट्रेट लाइन से बना है। थर्ड में भी आपका स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, फोर्थ स्ट्रेट लाइन है, बट फिफ्थ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यहां पे आपका कर्व आ रहा है। कर्व, ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन हमारा यही था कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो मैंने डार्क किया है, ब्लू डार्क कलर किया हुआ है, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहां पे दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। सो ये हमारा क्या नहीं हो सकता, सिंपल कर्व नहीं हो सकता। नॉट अ सिंपल कर्व, क्यों, क्योंकि लाइंस आर क्रॉसिंग देमसेल्व्स। और अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की, दे आर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए इस फिगर में हो क्या रहा है आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर स्पेशल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये आपके पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट्स, मतलब स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हैं। कौन कौन से, ये सारे। Out of these, first, second, third and fourth are also simple closed curves. आपके पास जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हैं वो आपके सिंपल क्लोज कर्व्स भी हैं। सिंपल का मतलब कि लाइंस क्रॉस नहीं कर रही हैं, क्लोज का मतलब बंद है। एंड दे आर नोन एज पॉलीगन्स। तो ऐसे फिगर्स जो एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एंड सेकेंड are also simple closed curves, तो उनको हम polygons कहते हैं। So a figure is a polygon if it is a simple closed figure made up entirely of line segments or simply segments। ठीक है, अब आपको क्या करना है, draw 10 different shaped polygons, 10 different तरीके के polygons बनाने हैं। That is your homework, just note it down कि किस तरीके से आपको करना है। इंफॉर्मेशन तो आप लिख ही रहे होंगे, फिगर्स ड्रॉ कर ही रहे होंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको 10 पॉलीगन्स बनाने हैं। तो पहली चीज कि आपका सिंपलेस्ट पॉलीगन क्या होता है, क्या हमारा एक लाइन का पॉलीगन बन सकता है, नहीं, क्योंकि क्लोज नहीं है। दो का बन सकता है, नहीं, क्लोज नहीं है। तीन का बन सकता है, तो यस। एक ट्राइंगल आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और आपका स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, तो इट इज अ ट्राइंगल। फिर आपका स्क्वायर बन सकता है, स्ट्रेट लाइंस एंड क्लोज्ड सिंपल कर्व, लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिर आपका 4 साइड्स के बाद 5 साइड्स का आप पेंटागन बना सकते हैं, आप हेक्सागन बना सकते हैं, अभी हम इसको देखेंगे बाद में। तो आपको ऐसे 10 फिगर्स खुद से बनाने हैं, जस्ट ड्रॉ देम। एक अच्छा एक्टिविटी हो जाएगा आप लोगों को सीखने के लिए कि किस तरीके से आप अपने पॉलीगन्स को बनाते हैं। तो एक यहाँ पे डेफिनेशन किसकी आई है, पॉलीगन्स की आई है। तो लिख लीजिएगा कि पॉलीगन की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, यहां पे रही आपकी पॉलीगन की डेफिनेशन। एक्चुअली
दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन, जस्ट नोट इट डाउन, इसको मत लिखिएगा यहाँ पे। A figure is a polygon if it is simple closed figure made up entirely of line segments. That's it. Try to form a polygon with 5 matchsticks. 5 matchsticks को लगा के आप क्या बना सकते हैं, अपना एक पॉलीगन बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस ना, 1 2 3 4 और 5वीं साइड ही हो जाएगी। ट्राई टू फॉर्म 4 मैचस्टिक से, 3 मैचस्टिक से, और मैंने पहले ही कहा था कि 2 मैचस्टिक से क्या आप पॉलीगन ऑब्टेन कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सिंपल कर्व तो है बट क्लोज्ड नहीं है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं हो सकता। In which case was it is not possible and why? So you have to explain it by yourself, because if a simple curve is formed by 2 sides, then it can't be closed. और अगर आपके पास simple closed curve नहीं है तो वो पॉलीगन भी नहीं हो सकता। ठीक है, नोट इट डाउन।